इफ आई लुक एट द ग्लोब, इंडिया सेंटर में है और ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हमें यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ से ये हमें लेके चलता है अरेबियन सी से टूवर्ड्स रेड सी, और रेड सी से ऊपर आता है मेडिटेरेनियन सी। ऐसे इस तरफ जाए तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी आ जाते हैं। तो इंडियन ओशन हमें सारी वाटर बॉडीज के साथ कनेक्ट कर देता है, और इस इंडियन ओशन में हम बहुत ही सेंट्रल लोकेशन पे बैठे हैं। और अगर हम बात करें 1920s, 30s एंड 40s बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तो इंडिया का पार्ट है। सो इट्स अ ह्यूज लैंड मास, दैट टू सिटिंग इन द वेरी सेंटर ऑफ इंडियन ओशन विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज टेरिटरी। तो पंडित नेहरू ने बोला कि जब ये देश अब आजाद होगा तो ये देश किसी दूसरे देश को उसका कैंप फॉलोअर थोड़ा बन सकता है, इसको तो एक ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा। इसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, इसकी अपनी प्रायोरिटीज होंगी, और उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली हम अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो 1930s में ये क्लियर हो चुका था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिया किसी को फॉलो नहीं करेगा। बट जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी 1945 में, एंड जैसी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वी नाउ वर कन्फ्रंटेड ग्लोबली विद कोल्ड वॉर, जिसमें यूएसए एंड अर्स्टवाइल यूएसएसआर 2 पावर ब्लॉक्स बन गए, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया। अब आधी दुनिया इसके कैंप में है, आधी दुनिया इसके कैंप में है। तो पंडित नेहरू ने बोला भाई डिसीजन तो उसी दिन हो चुका था कि हम कैंप फॉलोअर नहीं बन सकते, तो रिजल्ट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम। तो इसके सीड्स इन्हीं डिकेड्स में कहीं ना कहीं रख दिए गए थे। यहीं से हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बनी।